अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सभी हजरात बखैर व आफियत होंगे। तो आज का सबक है, जिस तख्ती से सबक होगा वो आज शुरू से वापस दोबारा दोहरा लेते हैं। ता की तख्ती है, ता अलिफ ज़बर ता। मैंने बताया था कि जब तक दूसरी तख्ती का सबक शुरू ना हो जाए तब तक पहली तख्ती का रोज़ाना सबक लिखा जाए, दोहराते रहें ताकि याद रहे और जहन नशी हो जाए। तद, ये तर, तस, तश, तस, और ये तत, ता। आप तख्ती का ज़रूर मश्क करें, इसी से तहरीर अच्छी होगी और जितना लिखेंगे जितना मश्क करेंगे स्पीड भी उतनी ही बढ़ेगी, तेज़ी होगी। तो आज का सबक है तक। ता लिखेंगे, फिर उसके बाद काफ बना देंगे। बताया था काफ 3 कोन नोक वाला किनारे वाला होता है, त्रिकोण होता है ये तक। फिर उसके बाद तक लिखना है, ता अलिफ ज़बर ता बनाना है, फिर उसके बाद बा वाला हर्फ जोड़ देना है। बा नहीं बनाना है, बा वाला हर्फ जोड़ देना है। ये तक, इसमें ता जोड़ना है, बस नुक्ता नहीं देना है। फिर उसके बाद ये हुआ तक है, बशर्ते के लिखते हैं ना, बशर्ते के, ये शर्ते के, ये बशर्ते के। तो यहाँ सिर्फ आपको एक शोशा बढ़ा देना है, इसलिए ये यहाँ मश्क कराया जाता है, बशर्ते के। तो आगे हुआ तल और ये तम, आज का सबक। और तख्ती के उर्दू का मश्क है जुमलों का। सबकी इज्जत करो, सीन की तख्ती में आपने सीख रखा था सब। तो बताया था कि ये कशिश वाला जो बा है ये हर वक्त आपको इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि ये वाला हर्फ इस्तेमाल करना है। नुक्ते का फ़र्क है, 2 शक्ल में, इसलिए दोनों अलग अलग दिया। एक ता बना दिया, एक बा बना दिया। दोनों तो बा बनाना अच्छा नहीं होता, इसलिए 2 नुक्ते ऊपर रख करके ता बना दिया। तो अब बात ये रही कि कशिश वाला हर्फ कभी ज़रूरत पड़े तो ही लिखे, जैसे कि अशार वगैरह सब में, क्योंकि लाइनिंग दोनों जो लाइन होते हैं बराबर होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि इसमें कम हुरूफ होते हैं दूसरे वाले में, तो अगर बा आया तो कशिश वाला बा बनाकर दोनों लाइन को पूरी कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। सबकी, बा की तख्ती में बी सीखा था, इसी तरह की है, और ये तो काफ की तख्ती में आने वाला है, आप सीख जाएंगे। सबकी, ऐन की तख्ती में, इस ता की तख्ती के बाद दूसरी तख्ती जो आ रही है ऐन की, उसी में अर आएगा, उसी में इज्जत है। इज्जत करो, सबकी इज्जत करो। सूअर हराम है, सीन की तख्ती में सू सीखा था, रा पहली तख्ती का, जीम की तख्ती में जर सीखा था बगैर नुक्ते वाला, सूअर हरा, मीम, ये मीम। सूअर हराम है, हा की तख्ती में सबसे आखिरी वाली तख्ती में हा आएगा, सूअर हराम है। फिर उसके बाद लिखना है कि दाढ़ी रखना सुन्नत है, यहाँ से लिखते। दाल की तख्ती तो नहीं होती, लेकिन दाल सिखा है, उसके बाद तोया बना देंगे तो डा हो जाएगा। दाढ़ी इसमें नहीं आएगा, दाढ़ी। ये 2 चश्मी हा वाला सबक आ चुका, दाढ़ी। ये रा, ये काफ हा सिखाया था, 2 चश्मी वाला हर्फ रखना, यहाँ बा बना देना, बस रखना सुन्नत है। वैसे तो यहाँ 3 शोशे सीन के होते हैं और 4 शोशे। ये ऊपर क्यों किया, इस वजह से कि ये 3 शोशे में एक जैसा न लग जाए, इसलिए उसके इस शोशे को ऊपर करना पड़ा। तो आप जब भी आप लिखेंगे 3, 4, 5, 6 शोशे आएंगे। जैसे शीशा लिखना है, ये शीन बनाया, और आखिर में या बनाया तो इसको ऊपर करना पड़ा, ताकि ये न लगे कि सीन का ही शोशा है, फ़र्क हो, अलग हो जाए कि ये अलग हर्फ है, ये भी सीन शोशा।
फिर उसके बाद ये शीशा हो गया। तो इस तरीके से बनेगा और ये शोशा इस तरह से बनाया जाएगा। ये सुन्नत, दाढ़ी रखना सुन्नत है। अब्बा किधर गए, अलिफ है, उसके बाद बा है, अब्बा। ये काफ की तख्ती में कद आने वाला है। और वैसे भी अगर देखा जाए तो बद सीखा था, उसी में खाली अलिफ छोटा सा बना देना है तो कद हो जाएगा। ये दो चश्मी हा वाला ये हर्फ मैंने बता चुका है कि मैंने बता दिया कि पीछे कि दो चश्मी हा किधर कैसे लिखना है। अब्बा किधर गए, काफ की तख्ती में ये गोल भी बताना सिखाएंगे कि ये क्यों बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है। किधर गए। दिल्ली दूर है, दिल्ली दाल सीखना है, सीखा हुआ है, लाम सीखना है, छोटी तरी है। दिल्ली दूर है, दाल वाव और रा है। बस आज का सबक इतना ही। मैंने तो 3-4 जुमले दिए हैं, आप ज़्यादा भी लिख सकते हैं। और छोटे बच्चों के लिए उर्दू का आसान कायदा बहुत अच्छी है, सीखने के लिए, तहरीर सीखने के लिए बहुत अच्छी किताब है। ये मेरा तजर्बा है। और जब ये किताब पूरी हो जाए तो आप दीनी तालीम का इस्तेमाल करें। अगर वो हो जाए तो उर्दू की पहली दूसरी खां इस्माइल साहब की किताब है, उससे उर्दू लिखें। इंशाल्लाह आपकी तहरीर भी अच्छी हो जाएगी, इमला भी अच्छा हो जाएगा। इमला के बारे में आगे बताएंगे कैसे लिखा जाता है, उसके बारे में कोई किताब है या नहीं है तो आपको बताएंगे अच्छी तरह। आज का सबक इतना ही। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।